सो आज हम क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट्स। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट्स तो हम देख रहे हैं, पर लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि इंडियन आर्ट्स मतलब क्या होता है और आर्ट्स आर्ट्स मतलब क्या होता है। अगर मैं बोलूँ आर्ट्स तो आपके दिमाग में आएगा ड्राइंग, पेंटिंग, ये सब। पर लेकिन आर्ट्स के अलावा दूसरी चीज़ें भी होते हैं। कुछ परफॉर्मिंग आर्ट्स होते हैं, डांस हो गया, और कुछ भरतनाट्यम हो गया, और पेंटिंग हो गया, सॉन्ग्स हो गया, ठीक है। वो सब आर्ट्स के अंदर आ गया। ऐसी कोई भी चीज़ जो इंसान खुद से एक्सप्रेस कर रहा है और वो थोड़ा यूनिक हो और दूसरे को अट्रैक्ट करे, दैट इज़ कॉल्ड आर्ट्स, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि इंडिया में वैसे तो बहुत सारे आर्ट है। अभी बताओ प्रेजेंट में आप जैसे कि इंस्टाग्राम रील खोलते हो तो फिर यहाँ पे आपको बहुत सारे आर्ट्स दिखते हैं ना। जब भी हम इंस्टाग्राम रील्स खोलते हैं तो उसके अंदर कुछ आर्ट्स आ जाते हैं, बहुत सारे रील्स के थ्रू अलग अलग चीज़। कोई किसी का वीडियो डाल रहा है, कोई किसी का डिबेट कर रहा है, ये सब एक आर्ट्स हो गया। आर्ट्स, द डेफिनेशन ऑफ आर्ट्स एक्सप्लेन अस दैट anything a person expresses from themselves or a group of a people make themselves or other people happy, that is related to arts. एंड आर्ट्स में भी कुछ चीज़ें ऐसे होती है जिसमें बहुत ट्रेनिंग करना पड़ता है, कोई चीज़ें होती है ऐसी होती है जिसके अंदर ट्रेनिंग करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, आप डायरेक्टली सीख सकते हो। जैसे कि ड्राइंग एंड पेंटिंग करना, इसमें आपको मास्टरी की ज़रूरत है, तब वो जाके आर्ट अच्छा बनेगा। और ड्राइंग में भी दो फॉर्म है, और एक ऐसा ड्राइंग होता है जो नॉर्मली बना लेते हैं, ज्योमेट्रिकल शेप्स और व्हाटएवर, ठीक है। तो हम ये चीज़ें के बारे में देखेंगे, ये चैप्टर में देखेंगे कि हम कि आर्ट क्या होता है और आर्ट विजुअल आर्ट्स क्या होते हैं, फिर बाद में परफॉर्मिंग आर्ट्स क्या होते हैं और आर्ट कैसे अप्लाइड किया जाता है रियल लाइफ में और उसके क्या प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है। तो फिर इट इज़ अ नेचुरल, ओके, it is a natural human instinct to want to share his experience, wisdom and also emotion. देखो आर्ट ये ना एक नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट है जो कि हम बोलते हैं ना कि want to share his experience एंड ऑल्सो इमोशंस। मतलब एक देखो ये हमारा जो इमोशंस होता है, हमारा एक्सपीरियंस होता है, हमें शेयर करने का क्यूरियोसिटी रहता है ना कि मेरा जो इमोशंस मेरे को फर्स्ट रैंक आया, तो उसके बाद आपको फर्स्ट रैंक आया तो आपको बताने का मन करता है, आपका इमोशंस आपको शेयर करना पड़ता है, ये हमारा नेचुरल इंस्टिंक्ट है। एंड व्हेन दैट इंस्टिंक्ट रिजल्ट इन अ ब्यूटीफुल क्रिएशन, इट इज एक्नॉलेज एज आर्ट। और जो भी इमोशंस है, आप खुशी के मारे आपने कुछ ड्राइंग बना दिया, ये बना दिया, एक्सप्रेस कर दिया, नाच लिया, फिर दैट एक्सप्रेशन इज रिजल्टेड इन एक्सप्रेशन इन ब्यूटीफुल क्रिएशन, इट इज कॉल्ड आर्ट। द आर्टिस्ट पावर ऑफ इमेजिनेशन, ठीक है। आर्टिस्ट का जो इमेजिनेशन पावर है, सेंसिबिलिटी है, स्टेट ऑफ इमोशंस है और उसके जो स्किल्स हैं आर क्रूशियल फैक्टर एट द रूट ऑफ आर्टिस्टिक क्रिएशन। अभी जो भी आर्टिस्ट है, या तो ड्राइंग बना रहा है या डांस कर रहा है, उसका जो इमेजिनेशन और उसका सेंसिबिलिटी है ना, वो उसके क्रिएशन ऑफ आर्ट का रूट है, ठीक है। कोई भी आर्टिस्ट जो होता है उसका सेंसिबिलिटी और उसका इमेजिनेशन उसका एक रूट होता है ना, ठीक है, तब जाके वो आर्ट निकलता है बाहर। अगर मैंने आपको बोलूँ कि आपके दिमाग में जो भी विजुअलाइजेशन है, आप जिस तरीके से दुनिया को देखना चाहते हो उसको बना के बताओ, आप जगह पे नहीं बना पाओगे, आपको टाइम लगेगा। आप इमेजिन तो कर रहे हो बहुत सारी चीज़ें, पर आप बना सकते हो 1% भी इम्पॉसिबल, आप बना सकते हो पर थोड़ा बहुत एग्जैक्टली वैसे नहीं बनाओगे, पर एक फ्रेमवर्क मुझे बना के दे सकते हो, राइट। तो फिर विजुअल आर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स, ओके। सो व्हाट इज़ विजुअल आर्ट एंड व्हाट इज़ परफॉर्मिंग आर्ट? विजुअल आर्ट मतलब ड्राइंग, पेंटिंग, परफॉर्मिंग आर्ट मतलब परफॉर्म करना और आर्ट डांस करना। आर्टिस्टिक क्रिएशन आर ऑफ 2 टाइप्स। देखो आर्टिस्टिक क्रिएशन 2 टाइप्स के होते हैं, एक विजुअल होता है और एक परफॉर्मिंग होता है। द संस्कृत टर्म फॉर द फर्स्ट टाइम इज दृक्कला। संस्कृत में उसको जो पहला टाइप है ना विजुअल आर्ट, उसको दृक्कला बोलते हैं संस्कृत में, और जो दूसरा जो परफॉर्मिंग आर्ट्स को क्या बोलते हैं, ललित और आंगिक कला, ठीक है। मतलब विजुअल आर्ट को संस्कृत भाषा में बोला जाता है दृक और परफॉर्मिंग को ललित, ठीक है। ये संस्कृत के वर्ड्स हैं। और मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ प्री हिस्टोरिक रॉक
art have been discovered at many sites in the world. देखो प्री हिस्टोरिक पीरियड में बहुत सारे रॉक्स के आर्ट मिले गए थे, बहुत अलग अलग साइट में डिस्कवर हुए, और ये हमें प्रूफ करता है कि हमारे जो ओरिजिन ऑफ विजुअल आर्ट जो है वो स्टोन एज में से चली आ रही है। मतलब कि जो विजुअल आर्ट जो दृक कला है वो वो स्टोन एज से चला जा रहा है, क्योंकि वो अलग अलग साइट पे ड्राइंग्स मिला गया। ठीक है, मतलब विजुअल आर्ट हमें मिला गया स्टोन एज के टाइम से, लोग ड्राइंग करते थे केव में, राइट। अभी फोक आर्ट एंड क्लासिकल आर्ट, देयर आर टू डिस्टिंक्ट ट्रेडिशन आर्ट, डिस्टिंक्ट ट्रेडिशन आर्ट, द वन इज फोक आर्ट एंड क्लासिकल आर्ट। अब ये फोक मतलब क्या है? फोक आर्ट इज अ ट्रेडिशन दैट हैज कंटिन्यू फ्रॉम द प्री हिस्टोरिक टाइम्स। देखो फोक आर्ट है ना, वो एक ट्रेडिशन है जो प्री हिस्टोरिक टाइम से चले आ रहा है अभी तक। The expression of folk art is a natural part of people way of living, and hence its expression is spontaneous. Folk art is created by collective participation of the member of a social group. देखो फोक आर्ट मतलब ये होता है कि एक सोसाइटी को दर्शाना, एक एक्ट करके दर्शाना। मतलब फोक आर्ट में आप ज़्यादा करके देखेंगे पीपल की वे ऑफ लिविंग को बताया जा रहा है एक तरह से। एवरीवन, आपने तारक मेहता देखा? Tarak Mehta is not a folk art, but if you see the Indian serials, they are mostly showing the people way of living, not exactly the same. They are showing the above level. मतलब फोक आर्ट मतलब ये होता है कि थिएटर्स होता है ना, जो नुक्कड़ नाटक, उसके अंदर पीपल की वे ऑफ लिविंग को बताया जा रहा है। ठीक, तो फोक आर्ट मतलब ये होता है जिसके अंदर एक्सप्रेशन एकदम स्पॉन्टेनियस होता है, और उसके अंदर बहुत सारे कलेक्टिव मतलब बहुत सारे मेंबर का पार्टिसिपेशन होता है, ग्रुप ऑफ मेंबर का। अभी क्लासिकल आर्ट कैसा है कि इज एक्सप्रेस विद इन एन एस्टैब्लिश फ्रेम ऑफ कंसिस्टेंट रूल्स, एंड इट नीड्स प्रोलॉन्ग ट्रेनिंग ऑफ मास्टर ऑन क्लासिकल आर्ट। ठीक है, मतलब क्लासिकल आर्ट में रूल्स लगते हैं और वो प्रोलॉन्ग पीरियड पे ट्रेंड होके होता है। जैसे कि एग्जांपल में भरतनाट्यम एक क्लासिकल आर्ट है। ठीक है, भरतनाट्यम कोई भी नहीं कर सकता, उसको सीखना पड़ेगा। ठीक है, और आर्ट में भी अगर आप स्केचिंग कर रहे हो, स्केचिंग को भी सीखना पड़ेगा एक हद तक, राइट। अभी स्टाइल इन आर्ट, आर्टिस्ट टेंड टू हैव देयर ओन मेथड ऑफ वर्किंग एंड इट इज नोन एज द स्टाइल ऑफ आर्टिस्ट, एंड व्हेन अ स्टाइल is adopted by many artists over a prolonged period of time, it may become a tradition. अभी जैसे कि समझो मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ यूट्यूब, ठीक है, यहाँ पे मैं वीडियो बना रहा हूँ यूट्यूब, समझो, और फिर उसके बाद में जिस तरीके से मेरा पढ़ाने का तरीका है और इस तरीके से मैं ये स्टाइल से पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, फिर साइड बाय साइड में कुछ रोस्ट करना हूँ, पढ़ा रहा हूँ, फिर रोस्ट कर रहा हूँ, तो ये जो स्टाइल है ना लोगों को पसंद आएगा कि जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, जिस तरीके से मैं रोस्ट भी करते जा रहा हूँ दूसरे यूट्यूबर को। तो ये जो स्टाइल अगर बहुत लोग ने अपना लिया, जैसे कि एग्जांपल में कैरी मिनाटी क्या करता है, रोस्ट करता है, तो उसके अलावा बहुत सारे लोग रोस्ट करने लग गए, तो वो एक स्टाइल बन गया, रोस्टिंग स्टाइल बन गया ना। तो आर्ट में भी ऐसा रहता है कि कोई एक स्टाइल ट्रेंड हो गया और उसको सब लोग यूज़ कर रहे, तो वो स्टाइल आर्ट बन गया। ओके, एक स्टाइल ऑफ आर्ट बन गया। Such tradition gets established as an art style, and various art style develop in every culture. अलग अलग स्टाइल डेवलप होते हैं हर एक कल्चर में, which are characteristics for a certain period and region. Such styles are helpful in studying at art institute. और ये जो स्टाइल है ना, ये कल्चर और सर्टन रीजन के अलग अलग होता है। ऐसे नहीं कि एक स्टाइल पूरे दुनिया में चल जाएगा, नहीं, वो एक सर्टन रीजन और सर्टन एरिया के हिसाब से रहता है। ठीक है, तो फिर अभी हम देखेंगे इंडियन ट्रेडिशन ऑफ विजुअल आर्ट। अभी हम विजुअल आर्ट के बारे में समझेंगे कि किस तरीके से ये ट्रेडिशन में आया विजुअल आर्ट, दृक कला, द आर्ट ऑफ पेंटिंग एंड स्कल्पटिंग विजुअल आर्ट। देखो स्कल्पटिंग मतलब क्या होता है, स्टैचू को बनाना, राइट, स्कल्पटिंग विजुअल आर्ट, राइट। फिर हम देखोगे ये जो है मराठा स्टाइल ऑफ पेंटिंग जो है यहाँ पे, अब ध्यान से देखो। सो मराठा पेंटिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आर्ट स्टाइल, द स्टाइल इज नोन एज मराठा पेंटिंग began to develop later of the 17th century common era, and this style consists of color paintings and they occur as murals and also miniature used in manuscript. Murals and Maratha style can be seen in the old Vadas at places like Vai, Manavali, Satara and Maharashtra. अभी जो पेंटिंग है ना, जो ये वड़ाली पेंटिंग इसको बोलते हैं,
और ये सातारा के महाराष्ट्र में ये पाया गया था। द मराठा स्टाइल ऑफ इन्फ्लुएंस बाय राजपूत। और ये जो आर्ट है ना, ये जो स्टाइल इसने बनाया ना, ये ज़्यादा करके राजपूत और यूरोपियन स्टाइल से इन्फ्लुएंस हुआ गया है। पेंटिंग स्टाइल हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग वेरियस थिंग्स अबाउट द टाइम इट वॉज डेवलप्ड सच एज लाइफस्टाइल, आर्ट्स एंड कस्टम्स। अब अगर हम ध्यान से देखोगे तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि वो समय के लोग कैसे कपड़ा पहनते थे, क्या खाते थे, किस तरीके से बैठते थे, ये हमें समझ में आ रहा है, राइट। अभी आर्ट ऑफ पेंटिंग्स। पेंटिंग्स आर टू डायमेंशनल। सभी को पता है पेंटिंग्स टू डायमेंशनल, मतलब बुक में बनाते हैं वो टू डायमेंशनल हो गया। 3D आपको पता है कि हम ये पूरा दुनिया 3D में। पेंटिंग्स आर ऑफ टू डायमेंशनल। एग्जाम्पल स्केचेस ऑफ पेंटिंग्स ऑफ नेचर, ठीक है, स्केचेस हो गया, फिर नेचर का पेंट हो गया, ऑब्जेक्ट्स और इंडिविजुअल, एंड दे आर डन ऑन वेरियस सरफेस। और जो पेंटिंग होता है हम अलग अलग सरफेस पे बनाते हैं, जैसे कि पत्थर हो गया, दीवार हो गया, पेपर हो गया, कैनवास, पेपर कैनवास ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्थन पॉट्स। हम लोग पॉट्स के ऊपर भी ड्राइंग बनाते हैं, चेस्ट के ऊपर भी ड्राइंग बनाते हैं। द मोरल ऑफ बुद्धिसत्वा, ओके, बोधिसत्वा एट अजंता केव्स इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द आर्ट पेंटिंग। ये अजंता केव में है, ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आर्ट ऑफ पेंटिंग का, ठीक है। अब फोक स्टाइल ऑफ पेंटिंग देखेंगे इसके अंदर, फिर क्लासिकल स्टाइल ऑफ पेंटिंग देखेंगे। रॉक पेंटिंग्स डेटिंग टू स्टोन एजेस, ठीक है, जो भी रॉक पेंटिंग है वो स्टोन एज के टाइम पे जो थे डिस्कवर, वो बहुत अलग अलग जगह पे अलग अलग कंट्री में डिस्कवर हुए रॉक पेंटिंग, केव पेंटिंग। इन इंडिया देयर आर रॉक पेंटिंग साइट्स। इंडिया में कहाँ कहाँ मिला? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। द रॉक पेंटिंग्स इन द केव्स एट भीमबेटका आर फेमस, ठीक है। जो रॉक पेंटिंग है ना वो केव्स के अंदर मिला, जो भीमबेटका के टाइम पे फेमस था। भीमबेटका इज़ अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। देखो भीमबेटका जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, राइट। रॉक पेंटिंग यूजुअली डिपिक्ट, देखो रॉक पेंटिंग जो है यूजुअली डिपिक्ट करता है ह्यूमन, एनिमल और ज्योमेट्रिक फिगर्स। देखो रॉक पेंटिंग में आप जो भी चीज़ देखोगे ज़्यादा करके या तो ह्यूमन होगा, या तो एनिमल होगा, या तो कोई सब फिगर होगा ज्योमेट्रिक। However, the style of rock painting seems to be changing according to the cultural change from the Stone Age to the beginning of agriculture. हालांकि ये जो रॉक पेंटिंग जो है वो स्टोन एज से लेके अभी तक वो चेंज होते गया है, ठीक है। द चेंजेस इज विजिबल इन द डिपिक्शन ऑफ फ्लोरा एंड फाउना, और इट मे बी एविडेंट इन द स्टाइल ऑफ पोर्ट्रेइंग वेरियस फिगर एंड ऑल्सो द कलर्स वर यूज्ड। देखो चेंजेस में भी क्या क्या हुआ है, एनिमल्स चेंज हुए हैं, फ्लावर्स चेंज हुए हैं, और उसके अंदर किस तरीके से फिगर्स बनाए गए, कलर चेंज हुए हैं। और कलर क्या क्या यूज़ होता था, ब्लैक, रेड, वाइट कलर्स होते थे बैक पेंट मतलब रॉक के अंदर यूज़ करने के लिए, विच वर मेड नेचुरल सब्सटेंस, और ये नेचुरल सब्सटेंस से बनाया जाता था। एंड विद द हेल्प ऑफ रॉक पेंटिंग, अब हम रॉक पेंटिंग से हम ये समझ सकते हैं कि नॉलेज ऑफ एंशिएंट पीपल, उनके सराउंडिंग जो भी उनका नेचुरल सराउंडिंग था एंड एक्सप्लॉइटेड, एंड ऑल्सो द वे दे एक्सप्लॉइटेड, ठीक है, एक्सप्लॉइटेड नेचुरल रिसोर्स। अभी इससे हमें पेंटिंग की वजह से ये समझ में आता है कि वो लोग को अपने नेचुरल सराउंडिंग का मतलब पता था कि किस तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्स व्हाटएवर, राइट। अभी ट्रेडिशन ऑफ फोक आर्ट ऑफ पेंटिंग क्लोजली रिजेंबल्स द स्टाइल ऑफ रॉक पेंटिंग। अभी ये जो फोक स्टाइल ऑफ पेंटिंग जो है ये किसके क्लोजली है, वो रॉक पेंटिंग के क्लोज में ना, मतलब अगर मैं फोक आर्ट पेंटिंग के फोक स्टाइल बोलता हूँ पेंटिंग का, तो उसके अंदर हमारे दिमाग में सबसे पहले वो किसके क्लोज है, वो केव पेंटिंग के रिलेटेड है, रॉक पेंटिंग के रिलेटेड है। कस्टम सच एज डेकोरेटिंग द हाउस वॉल्स और इन courtyards by drawing various figures and symbols or using panels of paintings or narrate story helps to develop the regional style of painting। पूरी दुनिया में अलग अलग घर में अलग अलग स्ट्रक्चर पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ड्राइंग को बनाया गया था, तो वो रीजनल टू रीजन स्टाइल ऑफ फोक पेंटिंग को बोला जाता है। चाइना में ड्राइंग ऐसा तो नहीं रहेगा, अफ्रीका में ड्राइंग अलग रहेगा, पेंटिंग अलग रहेगा, राइट। अभी जो वर्ली पेंटिंग जो दिख रहा है आपको, ये बहुत सारे ये पद्मश्री अवार्ड जीता गया था। ये जैसे कि तो ये जेविया सोमनिया माशा ने बनाया था थाने डिस्ट्रिक्ट में, और उन लोगों को पद्मश्री अवार्ड मिला गया था, राइट।
और फिर उसके बाद क्लासिकल स्टाइल ऑफ पेंटिंग। ओके, अभी जैसे कि फोक स्टाइल ऑफ पेंटिंग हम देख लिए, क्लासिकल में देखेंगे एंशिएंट इंडिया। ठीक है, एंशिएंट इंडिया टेक्स्ट हैव एक्सप्लेन various aspects of art in great details, and there are altogether 64 arts mentioned in this text। ठीक है, अब एंशियंट के टेक्स्ट को देखेंगे, उसके अंदर आर्ट के अलग अलग डिटेल बताए गए हैं, जैसे कि 64 आर्ट्स मेंशन है वहाँ पे। द आर्ट ऑफ पेंटिंग इज मेंशन एज अलक्यम और अलक्या विद्या इन दिस। देखो जो आर्ट ऑफ पेंटिंग है ना, उसके अंदर अलक्यम और अलक्या विद्या के हिसाब से बताया गया है। किस में बताया गया? पुराने टेक्स्ट में बताया गया, डॉक्यूमेंट में। एंड इट इज सेट, और बोला जाता था कि वह उसके पेंटिंग के 6 एस्पेक्ट्स हैं। ओके, शादांगे 6 एस्पेक्ट्स हैं। द एंशिएंट इंडियन स्कॉलर स्टडीड, जो पुराने जो स्कॉलर थे उन्होंने ये 6 एस्पेक्ट्स को स्टडी किया ध्यान से। जैसे कि क्या क्या था उसके अंदर? रूप भेदा, मतलब डिफरेंट, रूप भेदा को क्या बोलते थे? डिफरेंट शेप्स ऑन फॉर्म्स। ओके, रूप भेद, डिफरेंट शेप्स एंड फॉर्म्स। ठीक है, भेद, फॉर्म्स। प्रमाणा, प्रपोर्शनेट डेपिक्शन ऑफ वेरियस फीचर्स ऑफ इमेज, मतलब इमेज प्रोपोर्शंस में होना चाहिए। फिर भावा, कैसे भाव, एक्सप्रेशन, लवन या योजना, एस्थेटिक्स, सदृश याता, रिसेंबल टू रियलिटी, वर्णिका भंग, कलर कंपोजिशन। ये सब संस्कृत के कुछ नाम हैं, अलग अलग चीज़ पता है, कलर कंपोजिशन वॉटेवर, ये सब होना चाहिए ड्राइंग के अंदर। ठीक है, अगामा टेक्स्ट ऑफ वेरियस रिलीजियस सेक्ट्स, पुराणास, वास्तुशास्त्र टेक्स्ट। देखो पुराणास हो गया, फिर वास्तुशास्त्र हो गया, ये सब आर्ट के बारे में एक्सप्लेन किया जा रहा है बहुत डेप्थ में। ठीक है, मतलब पुराने जो डॉक्यूमेंट होते थे वास्तुशास्त्र, उसके अंदर टेक्निक्स के हिसाब से और क्या आपको पेंटिंग करना है, तो इस हिसाब से पूरा बताया जाता था। ठीक है, अभी मिनिएचर पेंटिंग इन मैन्युस्क्रिप्ट अगर हम देखना चाहें, मिनिएचर पेंटिंग इन मैन्युस्क्रिप्ट, मिनिएचर मतलब क्या होता है कि छोटे छोटे ड्राइंग, राइट। तो मिनिएचर पेंटिंग इन द अर्ली मैन्युस्क्रिप्ट शोज एन इन्फ्लुएंस ऑफ पर्शियन स्टाइल। ठीक है, पर्शियन मतलब सऊदी अरेबिया, मिडिल ईस्ट से आया था। द डेक्कन मिनिएचर स्टाइल ऑफ वॉज डेवलप अंडर द पैट्रोनेज ऑफ द डेक्कन सल्तनत। ठीक है, जो डेक्कन मिनिएचर था वो सल्तनत के अंडर में आ रहा था। ड्यूरिंग द राइम ऑफ अकबर, द मुगल एम्परर, द मुगल मिनिएचर स्टाइल ऑफ शोइंग अ ब्लेंड ऑफ इंडियन एंड पर्शियन स्टाइल वॉज डेवलप। देखो मुगल एम्परर के टाइम पे ये इंडियन और पर्शियन स्टाइल ऑफ आर्ट डेवलप हुआ, वो भी मिनिएचर में। अभी ठीक है, मतलब छोटे छोटे ड्राइंग में लोग ने बनाना स्टार्ट किया मिनिएचर। पहले पेंटिंग एकदम बड़े बड़े लेवल पे होता था, और अभी मिनिएचर। ठीक है, राइट। अभी वेस्टर्न स्टाइल ऑफ पेंटिंग, मतलब ब्रिटिश पीरियड के टाइम पे जो आर्टिस्ट होते थे वो लोग यूरोपियन स्टाइल से इन्फ्लुएंस थे, मतलब यूरोपियन लोगों से इन्फ्लुएंस थे। उन्होंने स्कूल भी लिया था जेम्स में। ओके, स्कॉटिश हो गया इन द टाइम। ओके, अभी मैं इसके बाद वाला चीज़ जो है ये स्क्रिप्चर है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर वी विल लुक आउट। ओके।